प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का, चाहे आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, मैं तमाम व्यूअर्स का आज इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज हम बात करेंगे एपोलोजेटिक्स के विषय में, यानी झूठी शिक्षाओं के खंडन के विषय में। और प्रियो, क्या एपोलोजेटिक्स बाइबल संगत है, बिब्लिकल है? जी हाँ प्रियो, हम एपोलोजेटिक्स को पूरी तरह से बाइबल संगत मानते हैं और ये बाइबल संगत है भी। और कोई भी एपोलोजेटिक्स को यदि बाइबल के तरीके से करे, बिब्लिकल वे में करे, तो ये पूरी तरह से ये सही है। लेकिन यदि एक व्यक्ति एपोलोजेटिक्स को यानी झूठी शिक्षाओं का खंडन गैर बाइबल आधारित तरीकों से करे, तो वो बिल्कुल भी बाइबल संगत नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो एपोलोजेटिक्स के सेवा के अंतर्गत है, झूठी शिक्षाओं के खंडन को लेकर के गंभीरता के साथ आगे बढ़ता है, उसे विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो काम वो बाइबल संगत ढंग से वो किया जाए। आज मैक्सिमम ऐसा देखने के लिए मिलता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के अंतर्गत, कि लोग एपोलोजेटिक्स के नाम पर अपने जुबान की मर्यादा को वो खो रहे हैं। लोग दूसरे सेवकों को, चाहे वो जिस तरह से भी सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी शिक्षाओं में त्रुटि ही क्यों ना हो, वो दूसरे शिक्षाओं को तुम तड़ाक कर रहे हैं, उनके विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तरह तरह का उपमा दे रहे हैं। और ये किसी भी तरह से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित एक भाषा हो सकती है। प्रियो, जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आता है, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को डिसेंट बनाता है। आप बाइबल के रेफरेंसेस को यदि आप पढ़े, तो गेरासेनियों के प्रदेश में जो एक व्यक्ति था, जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति था, जब वो यीशु से मिलता है और यीशु मसीह उसके अंदर से जब दुष्टात्मा को निकाल देता है, तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो यीशु के चरणों में बैठा हुआ था, वो कपड़े पहने हुए था और वो अपने जीवन में सचेत अवस्था में था। और ये एक डिसेंसी को बताता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि उसको देख करके दूसरे लोग डर गए, क्योंकि ये एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में आ चुका था। तो प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में जब पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा जब उसके जीवन को लीड करता है, तो एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन उसके जीवन में आता है। और ये गाली गलौज की भाषा, ये दूसरे को तुच्छ समझने की चाहत, वो उनको दूसरे को नीचा दिखाने का ये जो मनसा है, ये पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कभी भी नहीं हो सकता है। याद रखिए प्रियो, आप झूठी शिक्षाओं का खंडन करें, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के तौर तरीके से, बिब्लिकल तौर तरीके से। आप देखिएगा पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में, जब यहूदियों ने, इजराइलियों ने जब यरूशलेम स्थित उस मंदिर के अंदर वो व्यापार करने लगा, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह ने वहां से सबको निकाल बाहर किया। और हम वहाँ इस बात को नहीं देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह ने किसी तरह से किसी के साथ गाली गलौज किया। उसने मंदिर का सफाई अभियान किया गॉडली वे में। प्रियो, एक और संदर्भ आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंतर्गत पाएंगे, जहाँ पर प्रेरित पतरस खाने पीने के विषय को लेकर के वो मिस्टेक किया और प्रेरित पौलुस ने मुंह पर उसका सामना किया। तो क्या प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस के बीच में गाली गलौज हुआ? उन्होंने क्या भाषाई मर्यादा खो दी? क्या उन्होंने एक दूसरे को तुच्छ समझा, एक दूसरे का बदनामी किया? बिल्कुल भी नहीं। प्रियो, जब प्रेरित पतरस ने अपनी गलती को रियलाइज किया, तो अपने मिस्टेक को उसने सुधारा। उसने गाली गलौज नहीं किया और ना ही प्रेरित पौलुस ने पतरस को कोई अपशब्द कहा। तो ध्यान देना है प्रियो कि जब हम एपोलोजेटिक्स की सेवा में हो, जब हम झूठी शिक्षाओं का खंडन कर रहे होते हैं, अपनी भाषाई मर्यादा को हम कभी ना खोए, दूसरों को तुच्छ ना समझे, दूसरों को हे ना समझे, उनको इस तरह से हम सामने लेकर के आए जिससे कि सारे कलीसिया वो उन्नति को हासिल करे। ये नहीं
कि संवाद के स्थान पर विवाद खड़ा हो जाए, लोग तर्क करने लगे और सुनने वाले बिगड़ जाए। यदि इस तरह से झूठी शिक्षाओं का खंडन किया जा रहा है तो प्रियो ये गैर बाइबल आधारित तरीका है। होप आज की इस वीडियो में मैं जिस पॉइंट को आपको समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को आप समझ गए होंगे और तमाम सोशल मीडिया में जो बखेड़ा चल रहा है उन बखेड़ों से आप अलग होंगे और जो तुम तड़ाक करते हुए आए हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए जो परमेश्वर के सेवक आए हैं, उनसे आप अपना दूरी जरूर मेंटेन करेंगे और अपना आत्मिक जीवन का आप जरूर से सुरक्षा